बूढ़ी औरत के 50 रुपए। एक व्यक्ति पैदल ही किसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि सामने एक बिजली के पोल पर एक कागज़ चिपका हुआ है और उस पर कुछ लिखा हुआ है। वह पास जाकर पढ़ने लगा तो उस पर लिखा था कि इस रास्ते से गुजरते वक्त मेरे 50 रुपए यहीं आसपास गिर गए। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है, इसलिए मुझे रुपए नहीं मिले हैं। कृपया किसी सज्जन को इस रास्ते पर कहीं भी किसी को भी मेरे 50 रुपए मिले तो इस पते पर पहुंचा देना। आपका भगवान भला करेगा। नीचे लिखे पते को पढ़कर उस व्यक्ति का मन वहां जाने का करने लगा। वह व्यक्ति उस पते को ध्यान से पढ़कर उसकी तरफ बढ़ने लगा। वहां जाने के बाद जब उसने आवाज़ लगाई तो देखा कि जंगल में घने पेड़ों के बीच एक झोंपड़ी है और वहां से एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे बाहर निकलकर आ रही है। उस व्यक्ति ने देखा कि यह वृद्ध महिला यहाँ अकेली रहती है। बूढ़ी औरत के सामने आने पर उस शख्स ने उससे कहा कि माँ जी, आपके 50 रुपए जो गिरे थे वो मुझे मिले हैं, ये रहे आपके 50 रुपए। उस शख्स की बात सुनकर बूढ़ी औरत रोने लगी और कहा, बेटा, कल से अब तक करीब 25 से 30 लोग मुझे 50 रुपए देकर जा चुके हैं। बेटा, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है, मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। ना जाने किसने मेरी ये हालत देखकर मेरी मदद करने के लिए ऐसा किया है। उस शख्स के बहुत कहने पर उस बूढ़ी औरत ने उससे 50 रुपए तो ले लिए, लेकिन जाते समय उस व्यक्ति से विनती करते हुए वृद्धा ने कहा कि बेटा, जाते वक्त वो संदेश ज़रूर फाड़ कर फेंक देना। ना जाने किसने मुझ पर तरस खाकर ऐसा किया है। उस व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए बूढ़ी औरत की बात पर हाँ भर ली। थोड़ी दूर जाने के बाद वह व्यक्ति सोचने लगा कि आखिर मुझसे पहले आए उन 25-30 लोगों को भी तो उस बूढ़ी औरत ने वो संदेश फाड़ने को कहा होगा, लेकिन किसी ने उसे अब तक फाड़ा नहीं है, तो फिर मैं ही क्यों उसे फाड़कर पाप का बागी बनूं। उस व्यक्ति के मन में बार बार उस सज्जन व्यक्ति के लिए बहुत ही आदर का भाव आ रहा था, जिसने बूढ़ी औरत की सेवा के लिए इस तरीके को ढूंढा। उस व्यक्ति का मन उस सज्जन के लिए कृतज्ञता से भर चुका था। फिर क्या था, उस व्यक्ति ने भी बिजली के पोल से चिपके उस संदेश को वैसे ही रहने दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे मन में सिर्फ कर्म करने की इच्छा होनी चाहिए। मदद के तो अनेकों तरीके हैं। अगर हमारे अंदर किसी की मदद करने की इच्छा हो तो हम किसी न किसी रूप में भी ज़रूरतमंद की सेवा कर सकते हैं। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है।